नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही जरूरी और इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है सेक्शन 80TT-B में आया बड़ा बदलाव नए इनकम टैक्स बिल 2025 में। दोस्तों, सेक्शन 80TT-B को लेकर एक बहुत बड़ा बदलाव जो है अब आपको देखने को मिल सकता है 1 अप्रैल 2026 के बाद, यानी नए इनकम टैक्स बिल 2025 में। आपको दोनों सेक्शन ये पता होने चाहिए, सेक्शन 80TT-A और सेक्शन 80TT-B। 80TT-A के अंदर कोई चेंज नहीं किया है सरकार ने, लेकिन 80TT-B के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव, 3 बड़े बदलाव जो है वो किए गए हैं। तो 3 कौन से बदलाव है जिसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। ध्यान रखिएगा, अगर आपको सेविंग से, एफडी से अगर यहां पर ब्याज मिलता है तो उस केस में आपको 80TT-B के अंदर फायदा मिलता है। 80TT-A के अंदर सिर्फ सेविंग रिलेटेड ही ब्याज को आपको फायदा दिया जाता है। 80TT-B में और 80TT-A में डिडक्शन अलाउड उन्हीं को किया जाता है जो लोग ओल्ड टैक्स रिजिम ऑप्ट करते हैं। न्यू टैक्स रिजिम में आपको यहां पर फायदा बिल्कुल भी नहीं दिया जाता। तो ध्यान रखिएगा, 80TT-A 80TT-B में यहां पर सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजिम में ही फायदा बेनिफिट दिया जाएगा। इसके अलावा एक और चेंज जो सरकार ने किया था इंटरेस्ट को रिलेटेड, जो भी टीडीएस है अंडर सेक्शन 194A, तो प्रेजेंट केस के अंदर क्या टीडीएस थी लाइबिलिटी और जो प्रपोज करी गई थी बजट 2024-25 में, उसके हिसाब से क्या यहां पर लिमिट चेंज करी गई थी। यानी 1 अप्रैल 2025 से आपकी क्या नई लिमिट थी। तो अगर आप नॉन सीनियर सिटीजन है तो पहले लिमिट आपके लिए 40,000 थी, जिसको सरकार ने बढ़ाकर 50,000 कर दी। और अगर आप सीनियर सिटीजन है तो उस केस में आपकी जो लिमिट थी 50,000, जिसको सरकार ने बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी। इनके अलावा कोई अन्य केस है तो यानी कॉर्पोरेट अगर डिपॉजिट्स करते हैं, कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट करते हैं, तो वहां पर 5,000 की लिमिट थी, जिसको सरकार ने बढ़ाकर 10,000 कर दी। ये जो पहली 2 लिमिट है ये उनके लिए एप्लीकेबल है जो बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, या फिर अगर आप कोऑपरेटिव बैंक के अंदर फिक्स डिपॉजिट करते हैं या कोई भी स्कीम में, पोस्ट ऑफिस स्कीम में निवेश करते हैं जहां पर आपको अगर ब्याज मिलता है तो 50,000 और 1 लाख से ज्यादा ब्याज दिया जाएगा। यानी सीनियर सिटीजन को 1 लाख और नॉन सीनियर सिटीजन को 50,000 से ज्यादा ब्याज दिया जाएगा। तो उसके इसमें आपका टीडीएस कटेगा 10% के रेट के हिसाब से। ब्याज से बचना है तो यहां पर फॉर्म 15G और HB आप जमा कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई टीडीएस की, जिसके अंदर बदलाव किया गया। लेकिन अब इनकम टैक्स बिल के अंदर जो नया हमारा इनकम टैक्स बिल आया है उसमें यहां पर बहुत बड़ा बदलाव किया गया है सेक्शन 80TT-B के लिए। सेक्शन 80TT-B के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव, एक बहुत बड़ा चेंज किया गया। 3 मेजर चेंजेस मैं आपको बताऊंगा जो 80TT-B के लिए किए गए हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के वीडियो के अंदर पहले डिस्कस करेंगे 80TT-A क्या है, फिर डिस्कस करेंगे 80TT-B क्या है, और इसके बाद हम आपको बताते हैं कि यहां पर क्या बदलाव किया गया जिससे किनको यहां पर फायदा और किनको यहां पर नुकसान होने वाला है। यहां पर जो सीनियर सिटीजन है जिनके लिए 80TT-B दिया गया था, इसके अंदर बहुत बड़ा चेंज जो है सरकार लेकर आ चुकी है। 1 अप्रैल 2026 से ये चेंज जो है वो आप पे लागू कर दिया जाएगा नए इनकम टैक्स बिल 2025 के तहत। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को और बात करते सेक्शन 80TT-A, सेक्शन 80TT-B सरकार द्वारा क्या यहां पर नियमों में बदलाव किया गया है। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम ऑप्ट करते तो यहां पर आपको जानना जरूरी है। अगर आप न्यू टैक्स रिजिम भी ऑप्ट करते, लेकिन कभी भी फ्यूचर में अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम में जाएंगे तो आपको भी जानकारी होनी चाहिए कि क्या क्या चेंजेस जो है वो सेक्शन में किया जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन 80TT-A के बारे में। अगर आप डिडक्शन लेना चाहते हैं, जो भी डिपॉजिट आपने किया है सेविंग अकाउंट में, तो इंटरेस्ट जो भी आपको मिल रहा है उसका फायदा आपको दिया जाता है 80TT-A के अंदर। अब 80TT-A के अंदर किसको फायदा मिलता है, कितना डिडक्शन मिलता है, आइए ये जान लेते हैं। तो सबसे पहले यहां पर लिखते हैं हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी किनको फायदा यहां पर मिलेगा 80TT-A के तहत। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप एक इंडिविजुअल है, चाहे आप रेसिडेंट हो, चाहे आप एनआरआई हो, आपकी एज जो है वो बिलो 60 होनी चाहिए, आप नॉन सीनियर सिटीजन होने चाहिए, तो आपको यहां पर बेनिफिट मिल जाता है। तो जो भी इंडिविजुअल है, रेसिडेंट है, अगर नॉन एनआरआई भी अगर आप हुए तो भी यहां पर आपको फायदा दिया जाएगा। आपकी एज 60 साल से कम होनी चाहिए। इसके अलावा जो भी सीनियर सिटीजन है उनको यहां पर फायदा नहीं मिलेगा। सीनियर सिटीजन के लिए अलग से 80TT-B का जो है सेक्शन दिया गया है।
इंडिविजुअल के अलावा अगर आप एचयूएफ है तो भी यहां पर आपको फायदा मिल जाता है। इसके अलावा अगर कोई फर्म है, एओपी है, बीओआई है, या अगर आप कोई कंपनी हो गई या फिर एलएलपी है, तो उस केस में आपको बेनिफिट फायदा नहीं दिया जाएगा। तो जो भी फर्म है, एओपी, बीओआई है, इनको कोई भी फायदा नहीं मिलेगा सेक्शन 80 ए के तहत। इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो फर्म है उसमें कई बार पार्टनर होता है, जो एओपी है उसमें कई बार मेंबर होते हैं, और जो बीओआई है उसमें कई बार इंडिविजुअल होते हैं। तो इन लोगों ने जो फर्म और एओपी और बीओआई के बिहाफ पर भी अगर जो है वो सेविंग अकाउंट के अंदर पैसा डिपॉजिट करवाकर इंटरेस्ट अगर कमा रहे हैं, तो उस केस में इनको फायदा नहीं दिया जाएगा, तो इनकी टोटल में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो फर्म, एओपी, बीओआई खुद से भी अगर सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं तो उन्हें 80 ए का फायदा नहीं दिया जाएगा। अगर फर्म, एओपी, बीओआई के बिहाफ पर अगर कोई पार्टनर, मेंबर, इंडिविजुअल अकाउंट खुलवाता है और पैसा जमा करता है सेविंग अकाउंट में, तो उनको भी फायदा नहीं दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जो भी इंडिविजुअल है, जो भी एचयूएफ है, उसे डायरेक्टली अकाउंट खुलवाना है, और सेविंग अकाउंट जो भी खुलवाया जाएगा उसमें जो भी ब्याज मिलेगा उसका फायदा वो लोग ले सकते हैं। अगर वो किसी बिहाफ पर अगर अकाउंट खोल रहे हैं तो उसके इसमें फायदा, बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। ये तो हमने बात कर ली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, तो इंटरेस्ट आपको मिलेगा अगर आप पैसा जमा करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर सिर्फ सेविंग अकाउंट कहा गया है। सेविंग अकाउंट के अंदर पैसा आप डिपॉजिट करते हैं, वहां पर जो भी आपको ब्याज दिया जाएगा तो ही डिडक्शन आपको मिलता है। अगर आपने टाइम डिपॉजिट या अगर आपने टर्म डिपॉजिट में पैसा जमा किया है, या फिर अगर आपने एफडी, फिक्स डिपॉजिट में पैसा जमा किया है, यानी ऐसे डिपॉजिट में जहां पर पैसा जो है वो आपको रिपेबल किया जाता है ऑन एक्सपायरी ऑफ फिक्स्ड टेन्योर, यानी अगर आपने जो है 5 साल के लिए, 3 साल के लिए, 2 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट अगर करी है, तो जब मैच्योरिटी आ जाएगी उसके बाद आपको जो प्रिंसिपल अमाउंट है प्लस आपका जो भी एक्यूड इंटरेस्ट होगा वो आपको दे दिया जाएगा। अगर ऐसी कोई डिपॉजिट स्कीम है तो उस केस में 80 ए के तहत फायदा आपको नहीं दिया जाएगा। कहने का मतलब है सिर्फ टाइम डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट पर आपको जो है फायदा यहां पर नहीं मिलेगा, सिर्फ सेविंग अकाउंट के ब्याज पर ही आपको बेनिफिट दिया जाएगा। तो अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो उसमें आपको फायदा मिल जाता है। ध्यान रखिएगा, इनके अलावा टर्म डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट के अलावा अगर आप पोस्ट ऑफिस में कई बार सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश करते हैं, एनएससी स्कीम में निवेश करते हैं, पीपीएफ स्कीम में निवेश करते हैं, आरडी स्कीम में निवेश करते हैं, एमआईएस स्कीम में निवेश करते हैं, तो उन पर भी फायदा, बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, एनएससी में आपको एटीसी में बेनिफिट मिल जाता है इंटरेस्ट का, पीपीएफ जो है इसका इंटरेस्ट जो है वो आपके लिए एग्जेम्प्ट होता है अलग से ही, तो वहां पर आपको फायदा मिल जाता है। लेकिन यहां पर ध्यान रखिएगा, 80 ए के अंदर इनमें किसी का भी बेनिफिट नहीं दिया जाएगा, सिर्फ सेविंग अकाउंट का बेनिफिट, ब्याज आपका जो मिलेगा उसी का फायदा दिया जाएगा। अब एक चीज और ध्यान रखना, कई बार लोग क्या करते हैं, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में क्वार्टरली जो ब्याज मिलता है वो ट्रांसफर कर देते हैं सेविंग अकाउंट में, जो भी पोस्ट ऑफिस द्वारा सेविंग अकाउंट है उसमें ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब कई लोग जो कई बार डिडक्शन क्लेम कर लेते हैं कि भाई सेविंग अकाउंट में तो ब्याज पड़ा हुआ है, तो सेविंग अकाउंट में 80 ए के तहत ब्याज का क्लेम कर लेते हैं, जबकि वो ब्याज जो है वो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का ब्याज है या एमआईएस का ब्याज है या कोई अन्य स्कीम का ब्याज है। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी आप पैसा क्रेडिट कर रहे हैं, सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, जो भी ब्याज आप ट्रांसफर कर रहे हैं उसका फायदा डिडक्शन आपको 80 ए के अंदर नहीं दिया जाता। हाँ, अगर जो भी ब्याज यहां पर आपने दिया, मान लीजिए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से आपने 10,000 ट्रांसफर करे, अब इस पर आपको 4% अगर ब्याज मिल रहा है तो वो आप इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन ये जो 10,000 आपका सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से आया है या किसी अन्य स्कीम से आया है, इसको आप डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते 80 ए के अंदर, क्योंकि 80 ए के अंदर साफ कहा गया कि जो भी इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट सेविंग अकाउंट है उसी का ब्याज आपको मिलेगा। यानी सेविंग खाते में जो पैसा जमा है उस पर अगर आपको कोई ब्याज मिलता है तो ही फायदा आपको दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप किसी अन्य स्कीम का पैसा अगर डाल देंगे यानी ब्याज डाल देंगे तो वो आप डिडक्शन क्लेम कर नहीं पाएंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एग्रीगेट कितना फायदा आपको मिलेगा, तो एग्रीगेट डिडक्शन जो है यहां पर 10,000 रुपए से ज्यादा अप टू 10,000 तक ही आपको दिया जाएगा। चाहे आपकी एक बैंक हो, चाहे आपकी 2 बैंक हो, चाहे आपकी 3 बैंक हो, चाहे आपकी एक पोस्ट ऑफिस हो, सभी को मिलाकर यहां पर 10,000 ओवरऑल जो है बेनिफिट फायदा दिया जाएगा।
मान लीजिए आपका सभी का इंटरेस्ट मिलाकर 20,000 रुपया होता है तो मैक्सिमम 10,000 तक का ही फायदा आपको दिया जाएगा। इन केस अगर आपका इंटरेस्ट 5,000 होता है तो 5,000 दिया जाएगा, ना कि 10,000 रुपए। तो यह चीज ध्यान रखेगा कि मैक्सिमम डिडक्शन आपको 10,000 से ज्यादा नहीं दिया जाएगा। अब इसमें एक चीज और है, तो यहां पर आप बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं, सेविंग अकाउंट कर सकते हैं, कोऑपरेटिव बैंक है उसमें कर सकते हैं। यानी सेविंग अकाउंट आपको कहां मेंटेन करना है यह चीज ध्यान रखिएगा। तो बैंक हो गई, कोऑपरेटिव बैंक हो गई या फिर पोस्ट ऑफिस हो गई। तो यहां पर अगर आप मेंटेन करेंगे तो ही यहां पर जो भी सेविंग अकाउंट है वो आप मेंटेन करेंगे, और उस सेविंग अकाउंट पर जो भी ब्याज आपको मिलेगा अप टू 10,000 रुपए तक आपको यहां पर डिडक्शन अलाउ किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर बैंक, पोस्ट ऑफिस या कोऑपरेटिव बैंक अकाउंट है जहां पर अगर आपका सेविंग अकाउंट है, एग्रीगेट ओवरऑल डिडक्शन देखा जाएगा। इन सभी में से जितना भी इंटरेस्ट आपको मिल रहा है 10,000 तक का मैक्सिमम ब्याज आपको दिया जाएगा। आ जाते अपने सेकंड पॉइंट पे, तो एटीटीटी बी सीनियर सिटीजन के लिए दिया गया। तो डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट और डिपॉजिट इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन। तो सीनियर सिटीजन अगर यहां पर डिपॉजिट करता है तो जो भी ब्याज मिल रहा है उसका फायदा, डिडक्शन बेनिफिट सीनियर सिटीजन को दिया जाता है। आइए इस सेक्शन की सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी किसको यहां पर बेनिफिट दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर कोई इंडिविजुअल है यानी सीनियर सिटीजन को ही यहां पर फायदा दिया जाएगा। जो भी रेसिडेंट सीनियर सिटीजन होगा जिसकी एज 60 साल या उससे ज्यादा होगी, किसी भी समय पूरे साल में अगर कभी भी एज जो वो 60 साल उससे ज्यादा है, रेसिडेंट है तो सीनियर सिटीजन है, तो फायदा यहां पर एटीटीटी बी के तहत दिया जाएगा। अगर कोई एनआरआई है उसको फायदा नहीं मिलेगा, या फिर अगर कोई नॉन सीनियर सिटीजन है जिसकी एज बिलो 60 साल है, तो एज कितनी हुई, बिलो 60 साल है, तो उसको फायदा नहीं मिलेगा। फर्म हो गया, एओपी हो गया या फिर बीओआई है, इनको भी फायदा नहीं मिलेगा। इनके बिहाफ पर जो भी पार्टनर है, जो भी मेंबर है, वो भी अगर पैसा डिपॉजिट करते हैं यानी अकाउंट खुलवाते हैं, पैसा डिपॉजिट करते हैं, इंडिविजुअल्स हैं, तो यहां पर फर्म, एओपी, बीओआई के बिहाफ पर अगर कोई अकाउंट खुलवा रहा है तो उनको भी फायदा नहीं मिलेगा। ध्यान रखिएगा, यहां पर सीनियर सिटीजन को सेल्फ अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। इसके अलावा कोई कंपनी है, एलएलपी है या ट्रस्ट है, वो भी अगर अकाउंट खुलवाती है तो उसके इसमें फायदा नहीं दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इन सभी में किसी को फायदा जो यहां पर नहीं मिलेगा, सिर्फ सीनियर सिटीजन जो रेसिडेंट है जिसकी एज 60 साल या उससे ज्यादा है उनको ही फायदा बेनिफिट दिया जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं आपकी अगर ग्रॉस टोटल इनकम है, तो ग्रॉस टोटल इनकम में यहां पर आपको जो है इंक्लूड किया जाएगा सबसे पहले जो भी इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट है। तो यहां पर यह नहीं बताया गया कौन सा डिपॉजिट, यानी कौन से अकाउंट में आपको पैसा जमा करना है, सेविंग अकाउंट, एफडी अकाउंट, तो यहां पर स्पेसिफाई नहीं किया गया है सेक्शन एटीटीटी बी के तहत कि यहां पर सिर्फ सेविंग अकाउंट आएगा या फिक्स डिपॉजिट आएगा। तो यहां पर चाहे आप सेविंग अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं, एफडी में पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं, या किसी पोस्ट ऑफिस की अन्य डिपॉजिट में पैसा निवेश कर रहे हैं, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम हो गया, एमआईएस स्कीम हो गया, एक्सेट्रा जो भी स्कीम है, तो सभी का यहां पर जो भी डिपॉजिट है या आरडी स्कीम हो गया, तो अगर उस पर जो भी इंटरेस्ट आपको मिल रहा है इन सभी डिपॉजिट पर, तो आपको यहां पर डिडक्शन अलाउ किया जाएगा। तो सबसे पहले आपकी ग्रॉस टोटल इनकम में वो इनकम ऐड होगी, यानी जो ब्याज है, इंटरेस्ट है, वो ऐड होगा। इसके बाद यहां पर आपको जो है डिडक्शन दिया जाएगा। एग्जांपल के तौर पर पहले आपको इंटरेस्ट ऑन सेविंग ये आ जाएगी आपकी इनकम, फिर आएगी आपकी इंटरेस्ट ऑन एफडी ये आ जाएगा, ये हो गई आपकी ग्रॉस टोटल इनकम। फिर बाद में आपको लेस यहां पर डिडक्शन अलाउ किया जाएगा एटीटीटी बी के तहत। तो 50,000 का जो भी मैक्सिमम होगा वो यहां पर अलाउ किया जाएगा। एक चीज इसमें ध्यान रखिएगा, ग्रॉस टोटल इनकम में कभी भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की इनकम इंक्लूड नहीं होती है। अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम डिडक्शन से कम हुई तो उस केस में उतना ही फायदा मिलेगा जितना यहां पर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम होगी, अन्य इनकम लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को छोड़कर। इसका एक थोड़ा सा डिटेल एग्जांपल मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अभी समझ लीजिएगा ग्रॉस टोटल इनकम में से ये जो दो इनकम होती है या विनिंग की इनकम होती है वो इंक्लूड नहीं की जाती डिडक्शन पर्पस के लिए। इसके बाद बात करते हैं कितना डिडक्शन आपको दिया जाएगा। तो एग्रीगेट डिडक्शन जो है वो आपको 50,000 रुपए तक का मैक्सिमम दिया जाएगा, यानी जो भी एक्चुअल इंटरेस्ट आपको हुआ है ऑन डिपॉजिट से, इसको या फिर आपको देखा जाएगा कि 50,000 कौन यहां पर लोअर है, जो भी लोअर होगा उसका फायदा यहां पर आपका दिया जाएगा। मान लीजिए आपका एक्चुअल इंटरेस्ट जो है वो 40,000 ही हुआ है सभी को मिलाकर, तो उसके इसमें 40,000 का फायदा दिया जाएगा। अगर एक्चुअल इंटरेस्ट है वो 1 लाख है तो उसके इसमें 50,000 मैक्सिमम डिडक्शन आपको दिया जाएगा। अब यहां पर चाहे आप बैंक में हो गए, कोऑपरेटिव बैंक हो गया
या फिर अगर आप पोस्ट ऑफिस में खाता रखते हैं तो यहां पर आपको फायदा दिया जाएगा। तो बैंक हो गई, कोऑपरेटिव बैंक हो गई, पोस्ट ऑफिस हो गई, एक बैंक है, दो बैंक है, तीन बैंक है, सभी को मिलाकर मैक्सिमम आपको 50,000 से ज्यादा का डिडक्शन अलाउ नहीं किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा 80TT-B के अंदर सिर्फ रेसिडेंट सीनियर सिटीजन को फायदा मिलता है। ग्रॉस टोटल इनकम में पहले आपकी इनकम इंक्लूड होती है, फिर आपको डिडक्शन अलाउ किया जाता है। 50,000 से ज्यादा बेनिफिट आपको नहीं दिया जाएगा। ये जो मैंने सेक्शन बताया है ये 1956 इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से मैंने आपको बताया, लेकिन इस सेक्शन में 3 नियमों में चेंज किया गया है, 3 नए रूल में बदलाव किया गया है। अपना जो नया इनकम टैक्स बिल है 2025 में, तो वो क्या क्या चेंज हुआ है उसके आएगा, जिसके लिए आगे मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट में बता देता हूं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, नए इनकम टैक्स बिल में 80TT-B के लिए जो बदलाव किया गया, 80TT-A में जो मैंने आपको बताया था सेक्शन, उसमें कोई भी बदलाव चेंजेस नहीं किया गया। तो 80TT-B में अब आपको जो है वो यहां पर चेंज देखने को मिलेगा। क्या चेंज देखने को मिलेगा, आइए ये भी जान आइए। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहां पर 80TT-B का हमने एग्जांपल लिया है। सीनियर सिटीजन है, रेसिडेंट है, 65 साल या उससे ज्यादा उनकी एज है। तो यहां पर इनकी बिजनेस इनकम है 1,40,000 रुपए। फिर यहां पर अदर सोर्स से इनकम है, यहां पर इंटरेस्ट है, बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवाई थी, वहां से ब्याज मिल रहा है 51,000 का, और लॉटरी यानी विनिंग की इनकम है 1,60,000 रुपए। टोटल इनकी ग्रॉस टोटल इनकम जो है 3,51,000 हो गई है। अब इन्होंने डिडक्शन क्लेम किया है चैप्टर 6A का, ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट किया है। तो 80C में इन्होंने पीपीएफ में निवेश किया था तो 1.5 लाख का यहां पर फायदा मिल जाता है। बी के तहत इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 51,000 जो है इंटरेस्ट कमाया है, लेकिन मैक्सिमम आपको 50,000 तक का ही डिडक्शन जो वो अलाउ किया जाता है। टोटल अगर डिडक्शन देखें चैप्टर 6A के अंदर तो मिलाकर यहां पर 2 लाख रुपए तक का मैक्सिमम डिडक्शन आपको मिल जाता है। लेकिन हमने आपको बताया था अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम पर कोई स्पेशल इनकम है, जैसे लॉटरी इनकम है, लॉन्ग टर्म कैपिटल, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, तो उन इनकम पर डिडक्शन आपको यहां पर चैप्टर 6A का नहीं दिया जाएगा। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, आपके बिजनेस प्रोफेशन से इनकम है, इंटरेस्ट ऑन एफडी से इनकम है, ये दोनों इनकम मिलाकर आपकी 1,91,000 तक आपकी इनकम निकल कर आती है। इसके अलावा आपकी ये जो लॉटरी इनकम है इस पर आपको डिडक्शन अलाउ नहीं किया जाता। तो 2 लाख का आपका डिडक्शन था, सिर्फ आपको 1,91,000 का ही बेनिफिट यहां पर दिया जाएगा। तो 1,91,000 तक रिस्ट्रिक्ट रहेगा आपका डिडक्शन। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी ग्रॉस टोटल इनकम में जो भी डिडक्शन आपको अलाउ तभी किया जाएगा जब आपकी इनकम में ये लॉटरी इनकम जो है उसका बेनिफिट नहीं मिलता। कैपिटल गेन जो है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, उसका भी फायदा आपको नहीं दिया जाता। अब आपकी जो टोटल इनकम 1,60,000 निकल कर आई, जो यहां पर आपको देख रही है कि लॉटरी इनकम है, वही आपकी टोटल इनकम निकल कर आई है। इस पर आपको 30% जो भी टैक्स रेट होगा, प्लस आपको एजुकेशन सेस 4% ये लगकर आपको टैक्स देना होगा। तो ये चीज ध्यान रखेगा कि आपकी ग्रॉस टोटल इनकम में से जो भी स्पेशल इनकम होती है, यानी लॉटरी इनकम होती है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, उस पर 80C का या 80D का कोई भी बेनिफिट आपको नहीं दिया जाता। यानी चैप्टर 6A के जो डिडक्शन होते हैं 80C से लेकर 80U तक, उनमें कोई भी बेनिफिट जो है डिडक्शन नहीं दिया जाता, वो रेस्ट्रिक्टेड कर दिए जाएंगे। आइए अब बात करते हैं क्या बदलाव चेंज किया गया है नए इनकम टैक्स बिल 2025 के तहत। तो सबसे पहले बात करते हैं पुराने एक्ट के हिसाब से 80TT-A जो भी नॉन सीनियर सिटीजन है, जो बिलो 60 साल से हैं, तो उन्हें यहां पर 10,000 का फायदा मिलता है सिर्फ सेविंग अकाउंट पर। तो उसके लिए था सेक्शन 80TT-A। अब ये जो सेक्शन है ये बदल के हो गया आपका 153। तो नए इनकम टैक्स बिल 2025 में अब आप 153 के अंदर जो है वो सारे बेनिफिट देखेंगे जो बेनिफिट आप 80TT-A के अंदर देख रहे थे। इसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया है। लेकिन बात करते हैं 80TT-B यानी सीनियर सिटीजन, जो भी रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है, जिनको 50,000 तक फायदा मिलता है, जो भी पैसा इंटरेस्ट यहां पर होता है। अब यह सेक्शन जो है वो ओमिट कर दिया गया है, यानी नए इनकम टैक्स बिल के अंदर हटा दिया गया है। इस सेक्शन के रेफरेंस में कोई भी सेक्शन जो है नया नहीं दिया गया है, यह चीज ध्यान रखिएगा। तो यहां पर जो है क्या ये पूरे की तरीके से यहां पर सीनियर सिटीजन को बेनिफिट नहीं मिलेगा? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। यहां पर सरकार ने क्या किया है, इन दोनों ही सेक्शन को मर्ज कर दिया है 153 के अंदर। तो अब चाहे आप सीनियर सिटीजन हो, नॉन सीनियर सिटीजन हो, अब आपको 153 के तहत जो है डिडक्शन फायदा बेनिफिट दिया जाएगा। ये तो एक चेंज हो गया। इसके अलावा भी 2 और चेंज है जो 80TT-B के अंदर यानी 153 के अंदर जो है वो किया गया। जो दूसरा चेंज किया गया है 80TT-B, जो हमारा पुराना सेक्शन है, जो अप्लीकेबल था इंडिविजुअल यानी जो भी सीनियर सिटीजन है, और वो सीनियर सिटीजन जो रेसिडेंट है, जिसकी एज 60 साल या उससे ज्यादा है, उन पर ही अप्लीकेबल किया जाता था। यानी एनआरआई अगर सीनियर सिटीजन है तो आपको यहां पर फायदा बेनिफिट 80TT-B के तहत नहीं दिया जाता था। लेकिन अब जो नया सेक्शन होगा सेक्शन 153, उसमें सिर्फ इंडिविजुअल जो है
वो यहां पर सीनियर सिटीजन कहा गया है। यानी अगर आप एनआरआई सीनियर सिटीजन हुए तो आपको यहां पर फायदा दिया जाएगा। जो 50,000 का जो बेनिफिट है वो यहां पर भी आपको मिलेगा। अगर आप डिपॉजिट करते हैं एटीटीटी बी के अंदर, आपको अलाउ नहीं किया जा रहा था सीनियर सिटीजन जो एनआरआई थे, तो एनआरआई को अलाउ नहीं किया जा रहा था। लेकिन जो नया इनकम टैक्स बिल होगा इसके अंदर अगर कोई सीनियर सिटीजन एनआरआई है तो उसको भी फायदा दिया जाएगा। तो एक बहुत बड़ा चेंज जो यहां पर किया गया, जो भी नॉन रेसिडेंट है उनको अब तक एटीटीटी बी का फायदा नहीं मिलता था। यानी अगर वो सेविंग अकाउंट में फिक्स डिपॉजिट में पैसा जमा करते थे तो उन्हें पूरा जो है वो टैक्सेबिलिटी आ जाती थी, लेकिन अब उन्हें 50,000 का डिडक्शन मिलेगा अगर वो ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करते हैं। तीसरा बदलाव किया गया है, ध्यान रखिएगा, यहां पर जो एटीटीटी बी था जिसमें आपके लिए था इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, अब यहां पर जो डिपॉजिट है वो स्पेसिफाई नहीं किया गया था। चाहे आप सेविंग हो, चाहे आप एफडी से हो, आरडी से हो, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से हो, एमआईएस से हो या कोई अन्य स्कीम से हो, तो यहां पर जो है कई बार जो टैक्स पेयर है वो बेनिफिट फायदा ले रहे थे। बल्कि आईसीआई के जो मॉड्यूल है जिसके अंदर साफ साफ कहा गया था कि सिर्फ सेविंग और एफडी का जो ब्याज है वही आपको एटीटीटी बी के तहत दिया जाएगा, लेकिन क्लैरिटी नहीं थी, जिस वजह से यहां पर आप आरडी में, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में जो भी ब्याज मिल रहा है, एमआईएस का जो भी ब्याज मिल रहा है, सभी को मिलाकर 50,000 का बेनिफिट जो है वो सीनियर सिटीजन जो थे रेसिडेंट वो उठा रहे थे। लेकिन अब जो नया इनकम टैक्स बिल बना है 153 के अंदर, अब यहां पर साफ कर दिया गया है कि इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट जो है वो सिर्फ दो ही से हो सकता है, एक तो आपके सेविंग अकाउंट में या फिर आपका जो है एक फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी अकाउंट से, चाहे आपने बैंक में किया हो, कोऑपरेटिव बैंक में किया हो या फिर पोस्ट ऑफिस में किया हो। तो अब यहां पर स्पेसिफाई कर दिया सिर्फ सेविंग और एफडी से। यानी अब यहां पर अगर कोई आरडी से ब्याज हो रहा है सीनियर सिटीजन को, आरडी से हो रहा है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से हो रहा है, या एमआईएस स्कीम से हो रहा है, या एनएससी स्कीम हो गई, पीपीएफ स्कीम हो गई, तो इसमें फायदा नहीं मिलेगा। तो यह चीज ध्यान रखिएगा, अब सिर्फ सेविंग और एफडी का ही फायदा मिलेगा। अगर इंटरेस्ट जो आपको हो रहा है सेक्शन 153(3) के तहत इनकम टैक्स बिल के अंदर, अब सिर्फ सेविंग और एफडी का ही फायदा आपको दिया जाएगा। ये क्लैरिटी यहां पर कर दी गई है, पहले क्लैरिटी नहीं थी। आईसीआई के जो मॉड्यूल है उसके अंदर क्लैरिटी दी गई थी कि सिर्फ सेविंग और एफडी का होना चाहिए, लेकिन लॉ के अंदर क्लैरिटी नहीं थी, जिसकी वजह से कई बार जो लोग हैं वो आरडी का जो ब्याज है, यानी पोस्ट ऑफिस की आरडी में अगर सीनियर सिटीजन निवेश कर रहा है तो वो भी एटीटीटी बी का फायदा ले रहा है। लेकिन अब सरकार ने यहां पर क्लियर कर दिया, अब सिर्फ सेविंग और एफडी का ही ब्याज का बेनिफिट आप ले पाएंगे। तो 3 बेनिफिट फायदा यहां पर आपको दिया है। एक तो एटीटीटी बी खत्म कर दिया, अब 153 के अंदर इसको मर्ज कर दिया। दूसरा, एनआरआई सीनियर सिटीजन को जो फायदा बेनिफिट मिल जाएगा, एटीटीटी बी का फायदा पहले नहीं मिलता था, और अब सिर्फ इंटरेस्ट ऑन सेविंग और फिक्स डिपॉजिट के ब्याज पर ही सीनियर सिटीजन को जो है बेनिफिट मिलेगा 50,000 रुपए तक।